आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि टेरेस गार्डन से आप कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और सब्जियाँ लगाना कितना आसान है टेरेस गार्डन पे। नमस्कार दोस्तों, सुरभि टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ये दिखाऊंगी आपको कि मैंने पिछले 1 महीने में अपने टेरेस गार्डन से कितनी हार्वेस्टिंग ली है। ये 1 महीने या उससे कम दिनों की हार्वेस्टिंग की सिर्फ वीडियो है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इसके थ्रू कि आप बहुत ही आसानी से अपने टेरेस गार्डन पे सब्जियाँ लगा सकती हैं। अगर आपके पास ज़मीन की कमी है, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप छत को ही अपना खेत बना सकती हैं और उससे बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इतनी हार्वेस्टिंग मिल जाती है टेरेस पे भी, पॉट में, ग्रो बैग में, कंटेनर में या कट्टे में। आपके पास और कुछ नहीं है तो कट्टे में भी आप सब्जियां उगा सकती हैं और जहर मुक्त सब्जियां अपने फैमिली को खिला सकती हैं। प्योर ऑर्गेनिक, आप अगर मार्केट से लेने जाती हैं, कितना भी वो कहेंगे कि ऑर्गेनिक है, पर प्योर ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं होती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर यूज करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें खेत से पैदावार मिल जाए और वो बार बार उसमें खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। अगर आप घर में गार्डनिंग करते हैं अपने टेरेस पे, तो अगर आपकी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है तो भी निकल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। छोटी फैमिली है तो आपको करीब करीब डेली यूज के लिए सब्जियां मिल जाएगी अपने गार्डन से, और वो भी बहुत आसानी से। आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो हैं, आप उससे जान सकते हैं कि कैसे मिट्टी बनाना है, कौन सी खाद हमें डालनी है, कौन से फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी, और जिससे कि मैं भी अपने वीडियो में ये सब सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि मैं कैसे गार्डनिंग करती हूँ। और आप देख पा रही होंगी वीक में 2 से 3 दिन मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है, जिससे कि मेरे परिवार का 90% काम सब्जियों का मेरे टेरेस गार्डन से ही हो जाता है, उसी की हार्वेस्टिंग से हो जाती है। हमारी 3 लोगों की फैमिली है, उसके लिए तो सफिशिएंट होता है हमारा। कभी कभी इतना ज़्यादा भी हार्वेस्टिंग मिल जाता है कि हम पड़ोसियों के साथ भी शेयर करते हैं और उन्हें भी बांटते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने छत पे गार्डनिंग करती हैं तो आपको बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप देख पा रही होंगी कि मैं कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेती हूँ अपने गार्डन से। अगर आपने पहले मेरे वीडियो को नहीं देखा हो तो आप इसमें आपको देख के पता चलेगा कि मैंने कहा वीक में 2 से 3 दिन मुझे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग। जो सब्जियां मैं नहीं उगा पाती हूँ वही मैं थोड़ी बहुत मार्केट से लेती हूँ। जैसे कि अभी गर्मियों की सब्जी में मेरा परवल सक्सेस नहीं हो पा रहा है, परवल लगाना मैं ट्राई कर रही हूँ, वो भी लग जाएगा। तो परवल की जैसे है, कटहल का पौधा घर पे नहीं लगा हुआ है, तो कटहल जैसे इस तरह की सब्जियां जो मैं नहीं लगा पा रही हूँ, बस वही मैं मार्केट से लेती हूँ। बाकी सारी सब्जियां, टमाटर तो मेरे टेरेस गार्डन पे इतना ज़्यादा होता है कि मैं साल भर, जैसे गर्मियों के सीज़न में उतनी ज़्यादा टमाटर से हार्वेस्टिंग नहीं मिलती है, तो मैं प्रिजर्वेट करके रखती हूँ, मैं पड़ोसियों को भी देती हूँ। टमाटर है, मिर्ची है, कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे तरोई है। अभी बरसात में इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलने लगी कि मैं खुद नहीं खा पाऊँगी उतना अकेले। तो एक छोटे से प्रयास के साथ ग्रीनरी, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा गार्डनिंग करने से, और आप एक ग्रीनरी भी क्रिएट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में, जिससे कि ऑक्सीजन आप जितना कंज्यूम करते हैं इन्वायरमेंट से, उतना आप प्रकृति से जितना आप नेचर से लेते हैं उतना आप उन्हें रिटर्न कर पा रहे हैं। ये सोचिए कि क्योंकि ग्रीनरी ऑक्सीजन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, फ़ायदे इनके हैं।
गार्डनिंग के एक तो खूबसूरती बढ़ती ही है, घर का ऑर्गेनिक खाने को मिलता ही है, साथ के साथ एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है जहाँ जाके आपको पीस मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको ये देख के बहुत ही संतुष्टि मिलेगी कि आपने ये क्रिएट किया हुआ है। आप अपनी फैमिली के लिए फुली ऑर्गेनिक सब्जियां उगा पा रही हैं और खाने को जहर मुक्त अपने परिवार को रख पा रही हैं। मैंने जब टेरेस पे गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण से मैंने टेरेस पे सब्जियां लगाना स्टार्ट किया था। मैं बाज़ार से लौकी लेकर आई थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और जब बनाया तो टेस्ट भी अच्छा था, पर खाते ही लौकी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत तरह के केमिकल यूज़ करते हैं जो लोग सब्जियां उगाते हैं, तो वो उसमें केमिकल था या इंजेक्शन लगाकर वो सब्जियों को बहुत जल्दी बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो उस कारण से शायद मेरे पेट में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो उसके बाद से मैंने गार्डनिंग धीरे थोड़ी सब्जियां आज 3.5 से 4 साल होने जा रहा है। मैं पूरी तरह से अपने टेरेस पे ही सब्जियां उगाती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट, मुझे 100% रिज़ल्ट मिलता है और मेरा टाइम पास भी बहुत अच्छा होता है सुबह के समय में और शाम के समय में। मैं जब गार्डन में आती हूँ तो मैं जो भी प्रॉब्लम्स होता है, ये बहुत ही हीलिंग काम है। आपको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप गार्डन में आके सारी परेशानियों को भूल जाएंगे पौधों को देखकर। और मुझे लगता है नेचर और पौधों से अच्छी फ्रेंडशिप कोई निभा नहीं सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए इसलिए बनाया है मैंने, ताकि आप भी इस तरह की हार्वेस्टिंग देख के मोटिवेट हो और आपके पास अगर छत ज़मीन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, खेत नहीं है, तो आप छत पे भी अपने परिवार के खाने जैसी सब्जियां लगा सकते हैं। साग भाजी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे मिट्टी बनाने पे, थोड़ा सा उसके वाटर और फर्टिलाइज़र पे ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, और एक बार उगा कर देखिए, खा के देखिए, आपको मार्केट की सब्जियां अच्छी नहीं लगेगी इसके बाद, और आपको लगेगा कि मैं अपने गार्डन में ही हर तरह की सब्जी उगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अभी कितनी बार कितने ज़्यादा हार्वेस्टिंग की। ककड़ी तो मैंने लगाया है, खीरा ककड़ी तो आपको डेली, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, डेली बेस पे आपको 2-3 अपने फैमिली के लायक मिल जाएगी। तरोई है, ये है धाड़ी वाली तरोई है, लौकी है, हर चीज़ है, जो भी सब्जी है। बैगन की तो बहुत ही इजी मेंटेनेंस है बैगन उगाना। ये देखिए मैं तरोई की कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ अपने गार्डन में, और जबकि अभी मेरे यहाँ 40 से 42% तक टेम्परेचर जा रहा है, तब ऐसी हार्वेस्टिंग मिल रही है। ठंड के मौसम में भी मैं सारी सब्जियाँ उगाती हूँ, गोभी है, बंदा गोभी है, टमाटर, बैगन, जो भी सब्जियाँ आप उगा सकते हैं गार्डन में, ये सारी सब्जियाँ बहुत आराम से ग्रो बैग में, कंटेनर में, कट्टा में, आटे की पॉलिथीन में 5 किलो की जो पैकेट आती है उसमें, किसी भी तरह से आप बहुत आसानी से थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा फर्टिलाइज़र यूज़ करके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मैं ज़्यादातर अपने गार्डन में गोबर की खाद और सरसों की खली, किचन वेस्ट से बनाया हुआ कंपोस्ट, और आप ये सारे खाद को बनाने का वीडियो बहुत आसानी से YouTube पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी बहुत सारा पड़ा हुआ है चैनल, और गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से ही आप बहुत आसानी से अपने कंटेनर को हल्का बना सकते हैं, मिट्टी बना सकते हैं, और वो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा आपके पौधों के लिए, और आपका पौधा छत पे ज़्यादा वेट भी नहीं देगा। पत्तियाँ आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए, पत्तियों से आप
लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, पर जैसे जैसे आप करते जाते हैं तो आप सीखते जाते हैं। करते करते ही आप सीख जाएंगे कि गार्डनिंग करना कितना इजी है। आप देख पा रहे होंगे मैंने ज़्यादातर सब्जियां 12x12 के ग्रो बैग में लगाई हुई हैं। लौकी की सब्जी, लौकी के लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। बेल वर्गीय जो भी सब्जी होती है, तरोई के लिए थोड़ा बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। करेला और बाकी साग भाजी तो मैं कितनी बार तो ऐसे निकाल के हटा देती हूँ। ये चौराई की साग है, लाल चौराई की साग, और ये हरी चौराई की साग तो मुझे अपने आप ही निकल आती है। कड़ी पत्ता है। मैं फ्रूट्स भी आप इवन बहुत अच्छे से उगा सकते हैं अपने गार्डन में। मेरे यहाँ तो थोड़ा सा बंदरों का प्रॉब्लम है, बंदर काफ़ी आते हैं, इस वजह से फ्रूट्स के पौधे मैंने लगाए हुए हैं। हमेशा फ्रूटिंग भी होती है, बट वो मुझे हार्वेस्टिंग के लिए नहीं मिल पाता है। पर अभी मैंने ये जाल बनाया हुआ है, बांस का जाल बनवाया है। तब से मुझे जो भी जाल के अंदर फ्रूट्स के पौधे हैं, जैसे आप मेरे बैग के वीडियो में शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे सहतूत की हार्वेस्टिंग की, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया उसे। अब अनार के पौधे भी जो अंदर पड़े हुए हैं, एप्पल बेर के पौधे मेरे यहाँ है। सारी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे हमेशा ही उसमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती रहती है। और मैंने फूल के पौधे भी लगाए हुए हैं। हाँ, अगर आप सब्जी की गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा फूल का पौधे भी लगाएं साथ में, ताकि वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके यहाँ पॉलिनेटर नहीं आते हैं तो बहुत आसानी से आप हैंड पॉलिनेशन करके भी सब्जियाँ उगा सकते हैं। मेरी कई ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने बताया है, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही सीख कर इतनी अच्छी गार्डनिंग करने लगी हूँ। मेरे यहाँ तो लोग देखने आते हैं कि आप कैसे इतनी अच्छी सब्जियाँ उगाते हैं अपने गार्डन में, और जबकि ये बहुत ही आसान है। हाँ, सुबह थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको गार्डन के लिए, और अगर किसी का हेल्प ले लेंगी तो और भी आसान होगा। पर आप ये सोचिए कि आप अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल ही जहर मुक्त सब्जियां उगा रही हैं। मार्केट के पेस्टिसाइड और इस तरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आप ये देखिए, मैं फ्लावर्स के पौधे भी लगाती हूँ, फ्लावरिंग की भी गार्डनिंग करती हूँ। सभी कुछ एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट है मेरे टेरेस पे, छत पे। यहाँ कोई भी आए तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है टाइम बिताना। मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आपको भी ग्रीनरी पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, तो सब्जियों के पौधों को ज़रूर लगाएं। मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करें आप, जैसे धनिया, लहसुन की पत्ती, धनिया की पत्ती, पालक, इस तरह की सब्जियां लगाएं शुरू में। ककड़ी लगाएं, ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ईजी मेंटेनेंस है। सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए आप 50% किसी भी तरह का कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, किसी भी तरह का कंपोस्ट आप 50% और 50% नॉर्मल मिट्टी मिलाकर आप अपना मिट्टी तैयार कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए। और जब भी ग्रो बैग भरें या कंटेनर भरे, तो उसमें आपके पास जो भी किचन वेस्ट हो, गार्डन वेस्ट हो, उसे आप लेयर बाय लेयर लगाकर, और तब मिट्टी, जैसे एक लेयर मिट्टी और एक लेयर किसी भी तरह का कंपोस्ट डालकर, या किचन वेस्ट कंपोस्ट और मिट्टी को मिला लें, और गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट, ग्रीनरी जितनी भी है, गत्ता, ब्राउन, जितने भी तरह की पत्तियां हैं आपके गार्डन की, या आपको कहीं से अवेलेबल हो जाता है, तो वो पत्ती आप एक लेयर वो भरें, एक लेयर मिट्टी डालें, जो भी मिट्टी मिक्स करके बनाए हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने ग्रो बैग्स को, अपने कंटेनर को भर सकते हैं। कई बार मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों के पास, इतनी मिट्टी छत तक ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप अपनी, और छत पे लोड भी ज़्यादा है जिससे नहीं होता है।
तो इस तरह से आप अपने कंटेनर को भर सकती हैं। खाद बनाने के लिए आप किसी भी तरह के कंटेनर में या किचन वेस्ट से खाद बनाने के लिए घड़ा, मैं तो अभी तक घड़ा ही यूज कर रही हूँ। मेरे पास 2-3 पुराना घड़ा है जिसमें मैं 1 लेयर किचन वेस्ट, 1 लेयर किसी भी तरह का कंपोस्ट डाल देती हूँ उसमें 2-3 मुट्ठी डालकर। और इस तरह से करते हुए जब हमारा घड़ा या जो भी कंटेनर है, कंटेनर में होल ज़रूर करें, नहीं तो कीड़ा उसमें पनप जाएगा, किसी भी तरह के कीड़े लगने की संभावना हो जाएगी, जो आप किचन वेस्ट बदबू फैल जाएगा। तो आप उसमें जिस भी कंटेनर में आप उसमें होल कर दें तो मॉइस्चर निकलता रहेगा। तो इससे बहुत अच्छा आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा। एक के बाद एक लेयर आप इस तरह से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डालते जाइए उसके ऊपर। जो भी, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पका हुआ खाना या मीट, इस तरह की चीज़ों को आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बिन में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये कीड़े को और बदबू को पैदा करेगा। और बाकी जितनी हरा छिलका है, सड़ी गली फल हैं, इन सब चीज़ों को आप, फल का छिलका है, आप अपने किचन वेस्ट बिन में डाल सकती हैं। तो इस तरह से आप जब पूरा कंटेनर फुल हो जाए तो उसे ढक के एक तरफ रख दीजिए। 1 महीने के अंदर आपका खाद बनके तैयार हो जाएगा किचन वेस्ट का। सरसों की खली की खाद भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सरसों का खली मार्केट में मिलता है 40 से 50 रुपये, या ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप ले सकते हैं, किलो मिलता है। उसमें इस रेशियो में आप डालें। 5 लीटर पानी में आप 250 ग्राम सरसों की खली डाल दें। उसके बाद गर्मी का मौसम अगर है तो आप उसमें 10 गुना पानी मिलाएं। जैसे 1 लीटर में 10 लीटर वो जो, और उसे 2 दिन के लिए आप डिकम्पोस्ट होने के लिए कहीं भी सेडेड एरिया में रख दें। और उसके बाद सरसों की खली 1 लीटर आप सरसों की खली का जो लिक्विड है वो डालें। और गर्मी का दिन है तो 8 से 10 लीटर पानी मिलाएं, और अगर ठंड का दिन है तो 5 लीटर पानी मिलाएं 1 लीटर में, क्योंकि सरसों की खली का खाद थोड़ा गर्म होता है। अगर उसमें ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो वो ठंडा गर्मी का इफ़ेक्ट नहीं करता है पौधों पे। आप देख रहे होंगे कैसे मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। मैंने सारे हार्वेस्टिंग के वीडियो ही आपके साथ शेयर किया है ताकि आप भी मोटिवेट हो पाएँ गार्डनिंग करने के लिए। और तीसरी मैंने आपको बता दिया किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना, सरसों की खली से बनाना। और आप लिक्विड कई तरह के एंजाइम्स भी बना सकते हैं, जैसे संतरे के छिलके का, केले के छिलके का, दही का छाछ का फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं अपने पौधों में। बहुत सारे चीज़ ऐसी है वेस्ट, बिल्कुल आप समझिए कि वो वेस्ट चीज़ों से आप इतनी अच्छी सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं बहुत कम खर्चे में। जो भी आपके गार्डन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, उन चीज़ों से आप इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं ऑर्गेनिक सब्जियों की। आप देख पा रहे होंगे मैं ये आपके साथ जो वीडियो शेयर किया है वो 1 महीने से 30 दिन से 40 दिन का वीडियो होगा। इतने दिनों में मैंने इतनी हार्वेस्टिंग की है अपने गार्डन से। हैंड पॉलिनेशन की भी कई वीडियो आपके पास, पर अगर आपके यहाँ पॉलिनेटर जैसे भंवरा, कीड़े मकोड़े, चींटी ये सब नहीं आती है आपके गार्डन में, तो आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए। बहुत ईजिली हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के साथ टच कर दीजिए आप, जो उससे आपका फीमेल फ्लावर पॉलिनेट हो जाएगा और फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए नींबू का पौधा, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इसमें हुई है। मेरे पास अमरूद के पौधे में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है मेरी, पर मैं अब तक हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बंदरों की वजह से बंदर तोड़कर उसे ख़राब कर देते हैं।
अगर बंदर हैं, आपके वहाँ भी बंदर परेशान करते हैं, तो आप जाल बनवा सकते हैं, लोहे का जाल बनवा सकती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लोहे का जाल बनवाइए, बेस्ट है। और अगर नहीं तो ये बांस का जाल भी बनवा सकती हैं। मैंने ये कम खर्चे में बन जाता है। तो मैं तो कई साल से इस तरह की हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके। ऑर्गेनिक खा रही हूँ, वो भी बताते हैं जो गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट होता है इन सब्जियों का जो आप अपने गार्डन में उगाते हैं। आपको पता है, सबसे बड़ी बात है कि आपने इसमें क्या डाला है, आप जो खा रहे हैं उसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज हुआ है, ये आपको पता है। आप जो अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को जो खिला रहे हैं, उसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र आपने डाला है। कि थोड़ी बहुत मिली बग्स, वाइट बग्स, ये सब अगर आ जाते हैं आपके प्लांट में, तो आप नीम खली का उपयोग कर सकती हैं, नीम ऑयल का उपयोग कर सकती हैं। और नहीं तो घर में भी बहुत तरह के, जैसे लहसुन के छिलके से आप वाइट विनेगर का यूज कर सकते हैं, शैम्पू का यूज कर सकते हैं। 1-2 बूंद शैम्पू डाल दीजिए अपने स्प्रे पॉट में और स्प्रे करके कीड़े मकोड़ों को बहुत आसानी से भगा सकती हैं। चाहें तो आप, पौधा मजबूत है तो वाटर जब डालती हैं, पानी जब डालते हैं, तो पाइप के स्प्रे से भी मिलीबग्स और इस तरह के फंगस को हटा सकते हैं आप अपने प्लांट से। बाकी और भी बहुत तरह की जो भी प्रॉब्लम आए, आप बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम को यूट्यूब पे सर्च करके अपने गार्डन से हटा सकते हैं और गार्डनिंग करने में आपको हेल्प करेगा ये। आप सोचिए कि ये कितनी खुशी देता होगा इस तरह की हार्वेस्टिंग आपको। बिल्कुल देख के मैं तो अपनी फीलिंग हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती हैं कि खुद के से हार्वेस्ट करके, खुद के किचन में कुक करके खाना कितना ही हैपनिंग होता है, कितना अच्छा फील कराता है ये चीज़। ककड़ी तो मेरी इतनी ज़्यादा निकल रही है कि मैं अब, और आप एक काम और करें, हमेशा थोड़े थोड़े गैप पे सब्जियां लगाते रहें। ये नहीं कि मैंने एक बार गर्मी की सब्ज़ी लगा दी, आप सीजन में 4 बार सब्जियों को लगाएं। एक बार मैंने लगा दिया तो पूरी गर्मी में 6 महीना उसी से हार्वेस्ट करूँ, नहीं 3 महीना जब बरसात स्टार्ट हो, आप ठंड में एक बार, आप नवंबर के समय में ठंड की सब्जियां लगाएं, फिर आप फरवरी के समय में गर्मी की सब्जियों को लगाएं, जनवरी से फरवरी के समय में, जनवरी लास्ट से, उसके बाद फिर आप मई जून में लगाएं सब्जियों के पौधे को, और उसके बाद फिर आप सितंबर में लगाएं। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पे सब्जियां लगाती रहेंगी तो आपके किचन में कभी भी सब्जियों की कमी नहीं होगी। जो भी सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में गर्मियों की सब्ज़ी, बरसात में बरसात की सब्ज़ी, और ठंड में ठंड की सब्जियां लगाएं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी भी मेरी बातें आपको इम्प्रेस कर पाई हो शायद, और गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट कर पाई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करे ना करे पर गार्डनिंग ज़रूर कीजिएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। जैसे मैं इतनी अच्छी अच्छी सब्जियों की को अपने गार्डन में उगाती हूँ, आप भी उगाएं। भले आप मेरे चैनल को लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, पर इतना भी अगर आप कर लेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मुझसे मोटिवेट होकर, मेरे वीडियो से मोटिवेट होकर कुछ लोगों ने गार्डनिंग सब्जियां उगाना अगर स्टार्ट कर दिया है, जहर मुक्त सब्जियां अपने फैमिली को खिलाना स्टार्ट किया है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इससे काफ़ी खुश होंगी। कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से लोग सब्जियां लगाना अपने गार्डन में स्टार्ट किए हैं।
और उनको कैसा फील हो रहा है अगर स्टार्ट कर रहे हैं सब्जी भाजी लगाना। बहुत ज़्यादा नहीं तो धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती, पालक, चौलाई की साग, ये सब छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। छोटे बहुत ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है इन सब्जियों को। तो आपके पास अगर बालकनी में भी अगर धूप 3, 4, 5 घंटे की धूप आ जाती है तो आप धनिया, लहसुन, पालक, कड़ी पत्ता, मतलब इस तरह की छोटी मोटी सब्जियां भी उगा सकते हैं। हाँ, ये लौकी, तरोई, इन सब सब्जियों के लिए 8 घंटे की धूप ज़रूरी होती है। तो आप बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे गार्डन का लुक आपको कैसा लगता है। मुझे तो सच कहिए मेरी जान है गार्डनिंग, और मेरे पास खेत ज़मीन अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपने छत को ही खेत बना दिया और इस तरह की हार्वेस्टिंग लेने लगी। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी और ये देखिए। और आप भी ज़रूर टेरेस गार्डन, अगर ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं। खेत है आपके पास गार्डनिंग करने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए, तो फल उगाने के लिए, तो आप बहुत लकी हैं। पर अगर नहीं है तो भी आप लकी हैं, क्योंकि आप टेरेस पे भी खेतों जैसी हार्वेस्टिंग ले सकती हैं, खेतों जैसी गार्डनिंग कर सकती हैं। ये पॉसिबल है और ये 100% पॉसिबल है मैं कहूँगी। तो ज़रूर ट्राई करें आप। एक छोटे से प्रयास से आप अपने आस पड़ोस को भी मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी फुल ऑर्गेनिक सब्जियां खिला सकते हैं, फल खिला सकती हैं। तो अब मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। अगर आप यहाँ तक बने हुए वीडियो में तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।